बचपन से हम एक बात सुनते आए हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ोगे ना तो हमेशा याद रहेगा। अगर टॉपर बनना है तो सुबह 4 बजे तो उठना कंपलसरी है। बाकी टॉपर्स भी यही करते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस बात में जितनी सच्चाई तुम्हें बताई जा रही है शायद उतनी है ही नहीं, तो शायद तुम मुझे अभी पागल समझोगे। लेकिन एक मिनट, मैं तुम्हें सुबह 4 बजे उठने से रोकने नहीं आई हूँ। मैं बस तुम्हें एक ऐसी चीज समझाना चाहती हूँ जो मेरे हिसाब से स्टूडेंट के लिए अलार्म लगाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के एंड तक शायद तुम्हें अपने पढ़ने के टाइम को देखने का तरीका ही थोड़ा अलग लगे। इसीलिए अपने रूम में जाओ, एक बोतल पानी का लेकर बैठ जाओ। हाँ, पानी की बोतल, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसके बीच में अगर तुम्हें प्यास लगी और तुम उठकर किचन चले गए ना, तो हो सकता है कि वापस आते आते तुम इंस्टाग्राम खोल लो और फिर बस एक रील और एक रील के बाद एक रील, अच्छा ये वाली भी, और फिर आधा घंटा बाद तुम बोतल लेकर नहीं फोन लेकर बैठी होगी। तो बेटर है कि पानी पहले ही रख लो। अब सीरियस बात, अगर तुम्हें कभी ये सोचा है कि मुझे भी टॉपर्स की तरह पढ़ना है लेकिन मैं उनकी तरह रूटीन फॉलो ही नहीं कर पाती, तो शायद प्रॉब्लम तुम्हारी लेजीनेस तो नहीं है। हो सकता है कि तुम बस किसी और का सिस्टम अपने ऊपर फोर्स कर रही हो। लेकिन एक चीज, ये वीडियो देखने के बाद वही गलती दोबारा मत करना। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना। सोचो कि एक टी शर्ट बहुत पसंद आ गई तुम्हें। तुमने मुझे बोला ये मेरी साइज की है और मैंने कहा अच्छा तो तुम पहन कर देखो। लेकिन अगर वो टी शर्ट मेरी साइज की है तो क्या गारंटी है कि तुम्हें भी वो परफेक्टली फिट होगी? बिल्कुल नहीं। हो सकता है तुम्हें लूज हो सकता है टाइट हो सकता है बिल्कुल फिट ही ना आए। तो फिर पढ़ाई में हम ये क्यों मान लेते हैं कि जो रूटीन किसी टॉपर को फिट हो गया वो मुझे भी फिट होना ही चाहिए? यही मिस्टेक्स बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। मुझे पता है यहाँ दिमाग की बत्ती तुम्हारी जरूर जली होगी। किसी ने बोला कि मैं सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता हूँ। हमने सोचा बस यही तो सीक्रेट है। किसी ने बोला कि मैं रात को 12 बजे तक पढ़ता हूँ। हमने कहा वाह वाह, मैं भी आज से 12 बजे तक पढ़ूंगी। और फिर अगले दिन हम बुक खोलकर बैठे होते हैं, लेकिन दिमाग बोल रहा होता है मैडम आपने मुझे बताया नहीं था कि आज ओवर टाइम भी करना है, इसकी तो फीस मैं अलग से लूंगा। और अब जो बात मैं तुम्हें बोलने वाली हूँ ये शायद तुम्हें टॉपर्स के बारे में जितना सुना है उसके बिल्कुल अपोजिट लगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सुबह पढ़ना गलत है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ब्रेन और बॉडी को समझे बिना एक फिक्स्ड फार्मूला कॉपी कर रहे हैं। मुझे ये बात खुद कब समझ आई, मैं तुम्हें अपनी छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक टाइम पर मुझे भी लगता था कि अगर मुझे सीरियसली पढ़ना है तो मुझे सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, मुझे रिवीजन करना है। मम्मी ने शायद सोचा भी होगा चलो आज तो मेरी बेटी टॉपर बनने की तरफ पहला कदम रख ही रही है। अलार्म लगा, मैं सोई और सुबह 4 बजे मम्मी ने मुझे उठाया। मैं उठी भी, लेकिन जैसे ही बुक लेकर बैठी मेरी आंखों का हाल देखकर मुझे खुद लगा कि आंखें पढ़ने के लिए तो नहीं बनी है, दोबारा सोने के लिए ही बनी हुई है। फिर मैंने सोचा चलो फेस वॉश कर लेती हूँ, आंखों पर पानी डाल लेती हूँ, थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। मैं छत पे गई, थोड़ा वॉक किया, वापस आई, बुक खोली और लगभग 1 घंटा पढ़ने की कोशिश की। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं पढ़ रही थी पर रिटेन नहीं कर रही थी। लाइंस आंखों के सामने से जा रही थी, मैं उसे देख भी रही थी, लेकिन दिमाग का रिस्पॉन्स था रिसीव्ड प्रोसेसिंग लेटर, और वो लेटर कभी आया ही नहीं। 1 घंटे के बाद मुझे लगा कि मैंने पढ़ा क्या, और आंसर था कुछ खास नहीं। तब मैंने पहली बार सोचा कि अगर मैं 4 घंटे पढ़ भी लूँ ना, लेकिन दिमाग प्रॉपरली काम ही ना कर रहा हो तो क्या फायदा। और यहीं से मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज समझ में आई। तुम्हारा बेस्ट स्टडी टाइम क्या है? इसे तुम प्राइम टाइम कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। प्राइम टाइम वो पीरियड हो सकता है जब तुम्हारी एनर्जी, अलर्टनेस और कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली बेटर होती है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सबका प्राइम टाइम सेम नहीं होता। किसी को सुबह फोकस करना इजी लगता है, किसी को आफ्टरनून में, किसी को इवनिंग में, और कुछ लोगों को रात में। कंसंट्रेशन बेटर फील होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस अपनी मर्जी से स्लीप सेक्रीफाइस करके रात भर पढ़ना चाहिए। स्लीप को सेक्रीफाइस करके पढ़ाई इंप्रूव करने का फॉर्मूला मत समझना प्लीज। स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में प्रॉपर स्लीप इंपॉर्टेंट है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि माँ की कंफ्यूजन की बत्ती जली होगी कि अरे ये तो बताया ही नहीं कि आइडेंटिफाई कैसे करना। तो थांबा, बहुत सिंपल है। अगले कुछ दिन अपने आप को ऑब्जर्व करो, 3 चीजें नोट करो। कब तुम नेचुरली एनर्जेटिक फील करते हो, कब तुम बिना बार बार फोन चेक किए पढ़ पाते हो, और अब कब पढ़ने के बाद तुम्हें जेन्युइनली याद आता है कि तुमने क्या पढ़ा। बस तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट देने की जरूरत नहीं, अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करो। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है तुम्हें सुबह 8 से 10 के बीच फोकस अच्छा लगे, किसी और को शाम 5 से 7, किसी को रात के डिनर से पहले। तुम्हारा आंसर तुम्हारी ऑब्जर्वेशन से आएगा, किसी टॉपर की टाइम टेबल कॉपी करने से नहीं। और यही एक और ट्रैप है, हम टॉपर्स को देखकर अज्यूम कर लेते हैं ये सुबह 4 बजे उठते हैं, ये 8 घंटा पढ़ते हैं, ये कभी फोन नहीं चलाते, ये हर दिन परफेक्टली मोटिवेट रहते हैं। और फिर हम अपनी लाइफ को उनकी हाईलाइट रील से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन टॉपर होने का मतलब ये नहीं कि उनके पास कोई मैजिक ब्रेन है, और ना ही इसका मतलब ये है कि हर टॉपर का रूटीन सेम होता है। जो
स्टूडेंट कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनमें एक यूजफुल क्वालिटी हो सकती है। वो अपने लिए क्या काम करता है ये समझने की कोशिश करते हैं, कब पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कहाँ डिस्ट्रैक्शन होती है, किस मेथड से यूज करके याद रहता है। मतलब वो सिर्फ ये नहीं पूछते कि टॉपर्स क्या करते हैं, वो ये भी पूछते हैं कि मेरे लिए क्या काम करता है। और ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। तुमने भी एक्सपेरिमेंट करना है। और हाँ, मैं एक्सपेरिमेंट बोल रही हूँ, केमिस्ट्री लैब वाला एक्सपेरिमेंट नहीं। प्लीज घर पे टेस्ट ट्यूब लेकर मुझे ब्लेम मत करना। मेरा मतलब है कि अपने स्टडी रूटीन के साथ स्मॉल एक्सपेरिमेंट करो। एक दिन देखो क्या तुम मॉर्निंग सेशन में बेटर फोकस कर पाते हो, दूसरा दिन इवनिंग में, फिर कंपेयर करो। लेकिन ये सिर्फ देखो कि कितना घंटे बुक खुली रही, ये देखो कि कितना जेन्युइनली पढ़ा, कितना याद रहा, कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, कितनी बार फोन उठाया, और पढ़ने के बाद तुम्हें कैसा फील हुआ। क्योंकि बुक के सामने 3 घंटे बैठे और 3 घंटे इफेक्टिवली पढ़ना एक ही चीज नहीं है। अगर तुम्हारा बेस्ट स्टडी टाइम 6 बजे है तो 5:50 पर फोन लेकर बस एक नोटिफिकेशन चेक कर लेती हूँ मत करना। वो आपका काम है, मेरा नहीं। एक नोटिफिकेशन, फिर एक मैसेज, फिर एक रील, फिर रिकमेंडेड वीडियो, और फिर तुम्हारा स्टडी सेशन नहीं, यूट्यूब का करियर ग्रो हो रहा होता है। स्टडी स्टार्ट करने से कुछ टाइम पहले फोन साइड पर रख दो, नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑफ होना चाहिए, अननेसेसरी टैब बंद, डेस्क रेडी, और फिर एक फोकस सेशन करो। तुम्हें हर बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम इन्वायरमेंट को ही ऐसा बना सकते हो ना कि पढ़ना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर तुम मॉर्निंग पर्सन हो तो मॉर्निंग में पढ़ना गलत नहीं है। अगर तुम इवनिंग में बेटर फोकस करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेजी हो। और अगर तुम्हें सुबह 4 बजे उठने से पढ़ाई जनरली बेटर नहीं हो रही तो सिर्फ इसीलिए मत करो क्योंकि इंटरनेट पर किसी ने कहा था टॉपर्स 4 AM क्लब में होते हैं। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें किसी क्लब की मेंबरशिप नहीं चाहिए। तुम अपने सिस्टम समझना होगा। और हाँ, अगर तुम्हें सुबह पढ़ना जनरली बेटर रिटेन करते हो तो बिल्कुल पढ़ो। तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे अलार्म के टाइम से डिसाइड नहीं होता। ऑनेस्ट क्वेश्चन आज से, किसी टॉपर की टाइम टेबल कॉपी करने से पहले अपनी टाइम टेबल को ऑब्जर्व करना, खुद से पूछना मैं कब बेस्ट फोकस करती हूँ, मुझे किस मेथड से ज्यादा याद रहता है, मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या मैं एक्चुअली पढ़ रही हूँ या बस पढ़ने के ये इंप्रेशन क्रिएट कर रही हूँ। क्योंकि कभी कभी हम 4 घंटे स्टडी टेबल पर बैठे रहते हैं लेकिन एक्चुअल फोकस स्टडी शायद 1 घंटा भी नहीं होता। और ये बात एक्सेप्ट करना अनकंफर्टेबल है लेकिन यूजफुल भी। अगर तुम्हें कभी किसी टॉपर का रूटीन देखकर सोचा है मुझे भी एग्जैक्टली ऐसा ही करना चाहिए तो कमेंट में मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारा फोकस सबसे अच्छा किस टाइम होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट। मैं जेन्युइनली देखना चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस में कितने स्टूडेंट का प्राइम टाइम अलग अलग है। पता है कि तुमने वीडियो को लाइक कर दिया होगा।